नमस्कार साथियों, बुढ़ानी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं सहीराम। जी हाँ प्यारे दोस्तों, अपन जो स्वर जो चल रहे थे, स्वरों का वर्गीकरण जो चल रहा था मेरे प्यारे दोस्तों, उस वर्गीकरण को अपन स्वरों का वर्गीकरण पूर्ण कर चुके हैं। अब मैं आज का जो बिंदु है यानी अंतिम जो स्वरों में स्वर का वर्गीकरण कर रहे थे, तो मैंने आपको शानदार सी 6 तरीके से हमने जो किया था स्वरों का वर्गीकरण, तो जीव क्रियाशीलता के आधार पर ये एक छोटी सी ट्रिक दी थी ताकि 6 आधार पे जो वर्गीकरण कर रहे हैं वो आपको समझ में आ जाए। अब मैं आगे चल रहा हूँ प्यारे दोस्तों। आज करेंगे व्यंजन, पढ़ेंगे व्यंजन किसे कहते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, इन सब के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ओके दोस्तों, चलते पढ़ते। आइए दोस्तों, व्यंजन व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन होते कौन कौन से हैं व्यंजन। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, व्यंजन किसे कहते हैं मौखिक में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ये जैसे वही बात जो स्वर की अपने परिभाषा सीखी थी कि स्वरों में किसी भी प्रकार की कोई अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती। व्यंजन में क्या होगा, स्वरों की सहायता ली जाएगी। व्यंजन में होता क्या मेरे प्यारे दोस्तों, व्यंजन में स्वरों की सहायता ली जाती है। तो अपन लिख सकते हैं कि जिन वर्णों को उच्चारित करते समय या जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन कहते हैं। चलो लिखो, जिन वर्णों में स्वरों की सहायता ली जाती है अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाएगी, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये तो दोस्तों क्या कहती है, यानी व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमें किसकी सहायता लेनी पड़ेगी, सहारा किसका लेना पड़ेगा, अर्थात यदि हम स्वरों का इसके साथ में प्रयोग नहीं करेंगे तो प्यारे बच्चों दोस्तों अपने थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी सामने। तो व्यंजन क्या होंगे, व्यंजन होंगे स्वरों की सहायता के साथ में उच्चारित होंगे, इसलिए इसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। मैं बात करूं हिंदी व्याकरण में कि व्यंजन होते कौन से हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, तो मेरे प्यारे दोस्तों व्यंजनों की संख्या से बात करेंगे तो व्यंजनों की संख्या केवल और केवल 33 आएगी, 33 आएगी। तो लिख लो व्यंजनों की संख्या, या हिंदी में व्यंजनों की संख्या, ऐसे लिख लो, हिंदी में व्यंजनों की संख्या, हिंदी व्याकरण में व्यंजनों की संख्या, हिंदी व्याकरण में हिंदी व्याकरण में व्यंजनों की
संख्या कितनी होती है दोस्तों? 33। कितनी होती है? 33। अब कौन कौन से होते हैं? अब मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं, लिखो। कैसे लेकर के गणित अच्छे से सही, आपको मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे से आते होंगे। तो अपन क्या करना है कि कैसे लेकर के है तक, कैसे लेकर के है तक की जितने भी अपने पास में व्यंजन है वो सब के सब क्या होंगे? व्यंजन कहलाते हैं। कैसे लेकर जितने वर्ण है वो सारे के सारे क्या होते हैं दोस्तों? व्यंजन होते हैं। तो लिख लो, कैसे है तक, कैसे है तक, कैसे है तक सभी कैसे है तक सभी वर्ण व्यंजन होते हैं, व्यंजन होते हैं, होते हैं। कैसे लेकर के है तक के सभी वर्ण क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं दोस्तों। अभी मैं दिखाऊंगा यहाँ की साफ सुथरे इससे क्या लिखाने जा रहे हैं। खैर ये जानना जरूरी है कि होते कौन कौन से, तो आपको अच्छे से इनके बारे में ज्ञान होगा, जानकारी होगी कि कै। अब मैं बात करूं ऐसे, अब ये मैंने पूरा लिखा है, अधूरा नहीं है। इसमें कै यदि मैं हलंत लगाता हूं तब ये स्वर रहित हो जाता है। क्या हो जाता है? स्वर के बिना हो जाता है। हलंत और मैं धन ए कर देता हूं इसमें प्यारे दोस्तों, तब जाकर ये क्या बनता है? पूर्ण रूप से कै बनता है, पूर्ण व्यंजन बनता है। यानी हमने मदद किसके लिए? इस ए की मदद दी। इस कै को पूर्ण बनाने के लिए, पूरा बनाने के लिए हमने सहारा किसका लिया? इस ए का सहारा लिया। और एक बात बता देता हूं कि सभी अपने जितने व्यंजन हैं, 33 व्यंजन है, सभी 33 व्यंजन मेरे प्यारे दोस्तों ए हमारे सहयोगी के रूप में काम करेगा, हमें सहारा देगा। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार कैसे लेकर के है तक। बाकी आप सोचोगे कि सर ने वो तो नहीं बताया कि 6 से 36 जैसे अपने एलकेजी यूकेजी में सीखते हैं, 3 त्रिशूल से ज्ञानी जाकर अपन बनते हैं, वो क्यों नहीं बताया? वो प्यारे दोस्तों संयुक्ताक्षर में आएंगे, उसके चर्चा में बाद में करने वाला हूं। तो कैसे लेकर के है तक के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? व्यंजन। और मैंने आपको व्यंजन में एक और बताया था कि युग्म शब्दों के तौर पर पूछा जाता है कि व्यंजन, और एक होता है व्यंजन। तो इस व्यंजन का ध्यान रखना, व्यंजन लिखना ये अनुसार बड़ी काम की चीज होती है, ये अनुसार बड़ी काम की चीज होती है दोस्तों, तो इसका विशेष ध्यान रखना है ना। अब आगे बात करता हूं मैं कि अपने हिंदी में, हिंदी व्याकरण में, अच्छा 33 व्यंजन हिंदी और हिंदी व्याकरण में वर्ग कितने होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। कै वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पै वर्ग। ये 5 हमारे वर्ग होते हैं। व्यंजनों में अपने वर्णों के कितने वर्ग होते हैं दोस्तों? 5 होते हैं। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, तो हम समझ रहे थे दोस्तों कि 5 वर्ग है। 5 वर्ग कौन कौन से होते हैं कि लिख लो, हिंदी व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में वर्ग कौन से वर्ग? हमारे व्यंजनों के कितने वर्ग हैं? व्यंजन, व्यंजन कहें अथवा अपन वर्ग भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमें वर्ग ढूंढना है, वर्ग तक पहुंचना है। तो व्यंजन वर्ग कितने प्यारे दोस्तों? 5 है। व्यंजन वर्ग हमारे सामने कितने हैं? 5। कौन कौन से? कै वर्ग, कै वर्ग बोले तो, कै वर्ग बोले तो कै के सभी 5 वर्ण, 5 वर्ण इसमें आ जाएंगे। कै वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और 5वां जो वर्ग है मेरे प्यारे दोस्तों वो है पै वर्ग। अर्थात हमारे सामने 5 वर्ग निकल के आ गए और प्रत्येक वर्ग में
5 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इन 5 वर्गों में मैं बात करूं कि अपने कितने व्यंजन हो गए? 25। भाई एक में 5 है तो 5 में 25 हो गई। तो हमारे सामने 25 व्यंजन ही निकल के आ गई, क्योंकि 33 संख्या तक हमें पहुंचना है। फिर बचते हमारे सामने अंतस्थ उसमें व्यंजन, वो 4 जिनकी संख्या है। तो वो कौन कौन से हैं? इनके अलावा बात करूं, ये रे ले वे से है। अब ये मेरे प्यारे दोस्तों हमारे सामने, इनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन। और ये क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन। ये क्या कहलाते हैं? ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात 4 हो गई। तो कुल ये कितने हो गए? इनकी संख्या टोटल कितनी होगी दोस्तों? 8। 25 और 8 33। 25 और 8 33। 33 हमारे व्यंजनों की संख्या होती है। 33 हमारे व्यंजनों की संख्या होती है। अब मैं बात करता हूं कि कुछ हमारे सामने थोड़ी सी ये दिक्कत आ जाती है कि जिनके नीचे कुछ वर्णों के नीचे जैसे इस प्रकार से कुछ चिन्ह लगा दिए जाते हैं। ये चिन्ह को क्या कहते हैं? ये चिन्ह कितने प्रकार से, ये छोटी सी जो बिंदी होती है, ये बिंदी जो लगती है, इसका क्या महत्व है? मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा यहाँ पे दोस्तों। ये बिंदी हमारे 4 तरीके से काम आएगी। कहाँ काम आएगी? 4 तरीके से कहाँ काम आएगी? कभी तो यादस्वार बन जाती है, कभी पंचमाक्षर बन जाती है, कभी नुक्ता और कभी ताड़न जाति चिन्ह बन जाती है। कौन सी? जिसको मैंने अभी आपको बताना चाहा कि एक बिंदी छोटी सी, वो कभी अनुस्वार यानी ऊपर लग जाती है तो अनुस्वार, और किसी व्यंजन की जस्ट पीछे लग जाती है, सामने लग जाती है तो वो पंचमाक्षर बन जाती है। नीचे लगती है ताड़न जाति चिन्ह बन जाती है। पीछे लग जाती है, सॉरी पहले लग जाती है तो इसका मतलब वो क्या कहलाती है? नुक्ता कहलाती है। तो मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा। तो हमारे सामने 5 ऐसे वर्ण है प्यारे दोस्तों जिनको अपने नुक्ता लगाएंगे, जिनके पहले नुक्ता लगाएंगे, और नुक्ता लगाते ही हमारे जो हिंदी के जो वर्ण है वो नुक्ता लगाते अरबी फारसी भाषा के बन जाएंगे। कौन सी भाषा के बन जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों? अरबी फारसी भाषा के बन जाएंगे। और ये मानना क्यों क्या है? ये मानना हमारे सितारे हिंदी की उपाधि से सम्मानित राजा शिव प्रसाद जी का मानना है। तो वो कौन कौन से हैं? कै खे गे जे फे। वो 5 कै खे गे जे फे। इनके यहां लगाने मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर लगानी। यहां पर लगने के बाद ये बिंदी जो लगा रहा हूं इसे नुक्ता कहते हैं। इस बिंदी का नाम क्या है दोस्तों? नुक्ता। और ये 5 अब पहले तो हिंदी के जब तक ये नुक्ता चिन्ह यहाँ नहीं लगा हुआ था दोस्तों, तब तक ये हिंदी वर्णमाला के व्यंजन थे। और अब ये नुक्ता लगते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये किस में चले गए? ये अरबी फारसी के वर्णों में चले गए। कहाँ चले गए? अरबी फारसी के। और ये कितने हैं इनकी संख्या? इनकी संख्या 5 है। ये कहा किसने? ये हमारे सितारे हिंद की उपाधि से सम्मानित राजा शिव प्रसाद जी ने कहा। किसने कहा? सितारे हिंद राजा शिव प्रसाद जी। लिख लो दोस्तों, ये नॉलेज की बात है। शिव प्रसाद जी, ये लो, इन्होंने क्या कहा कि इनके 5 वर्ण ऐसे हैं जिनके पीछे पहले नुक्ता लगते ही, इनके पीछे नुक्ता लगते ही अरबी फारसी हो जाएंगे। अभी कौन किस भाषा बन रहे हैं दोस्तों? ये अरबी फारसी की भाषा बन रही है। अरबी फारसी भाषा की वर्ण बन रही है ये 5। अब मैं बात करूं तो सर अरबी फारसी तो बन रही, तो हमारी हिंदी में इनका क्या रोल है? हिंदी में कहां तक काम आ रही है? देखो मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमारा एनसीईआरटी जो मानता है वो 5 नहीं मानता है, तो वो केवल 3 मानता है। कितने मानता है? 3 को ही मान्यता देता है। कौन है? हमारा एनसीईआरटी कितने मानता है प्यारे दोस्तों? 3 को मानता है। और वो 3 कौन कौन से? खे जे फे।
मैं यहां लिख देता हूं खे जे फे। एनसीईआरटी केवल 3 को मानता है कि ये 3 ही अरबी फारसी के व्यंजन है। कितने? केवल और केवल 3 ही व्यंजन ऐसे जो अरबी फारसी के हैं। लेकिन अपना जो आरपीएससी है, जो मोस्टली प्रतियोगिता परीक्षा में करवाता है हमारा आरपीएससी, तो आरपीएससी 3 नहीं तो वो 500 को मानता है, इन 500 को मानता है। तो एनसीईआरटी कितने को मान्यता देता है? 3 को। और आरपीएससी कितने को मान्यता देता है? 500 को मान्यता देता है। समझ में आ रही है मेरी बात? अब मैं बात करता हूं और आगे तक मैं लेके जाना चाहूं। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, आगे तक मैं लेके जाना चाहूं कि थोड़ा सा दोस्तों सॉरी मांगना चाहूंगा कि थोड़ा जल्दबाजी से ऐसा हो रहा है, ठीक ना। अब आगे लेके जाना चाहूं तो इसमें हमारे जो 33 व्यंजन है। अच्छा, एक बात और बताना भूल गया, वो क्या है कि जैसे अपन बोलते हैं कैसे कबूतर, कैसे खरगोश। अब दोस्तों हमें कबूतर नहीं बनाना, नहीं उड़ाना है, कैसे खरगोश को नहीं भगाना है, नहीं देखना है। अब हमें इनका उच्चारण करेंगे तो कै का उच्चारण करेंगे तो कै कार जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? कार है, ये हमें जोड़ना पड़ेगा, कार बोलना पड़ेगा। कैसे कार, कैसे कार, गैसे गकार, ऐसे बोलना पड़ेगा। इसमें कैसे कबूतरी, कैसे खरगोश, कैसे कमला, कैसे गिड़ी, ऐसे नहीं बोलना पड़ेगा। ध्यान रखना इस बातों का, ठीक है। हमें प्रत्येक रूप में क्या जोड़ना पड़ेगा? इसमें दोस्तों कार जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? कार, ककार, खकार, गकार, इस तरीके से हमें इनका उच्चारण करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ूंगा और जिस तरीके से व्यंजनों का वर्गीकरण किया था, जिस तरीके से व्यंजनों का वर्गीकरण किया था, वैसे मैं स्वरों का वर्गीकरण किया था, वैसे ही मैं अब तुम्हारे सामने व्यंजनों का वर्गीकरण कर रहा हूं। प्यारे दोस्तों, चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज यहां तक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब इनका वर्गीकरण जो करेंगे हम 4 आधार पे करेंगे। कभी तो हम करेंगे अध्ययन की सरलता के आधार पे करेंगे, कभी मैं अल्प प्राण, महाप्राण, इस तरीके से यानी प्राणवायु के आधार पे करेंगे, कभी घोष के आधार पे करेंगे। इस तरीके से हम 4 तरीके से इसको बांट के देखेंगे, वो करें आने वाले वीडियो में। और तब तक अपने वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों, सब्सक्राइब करें। तो ओके दोस्तों, धन्यवाद।